हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। आज के इस नए वीडियो में हम बात करने वाले हैं इक्विटी शेयर्स के बारे में। पिछली वीडियो में हमने प्रेफरेंस शेयर्स और उसके टाइप्स के बारे में बात किया था। आज हम इक्विटी शेयर्स के बारे में जानेंगे। तो इक्विटी शेयर्स का सेक्शन है सेक्शन 43। इक्विटी शेयर्स आर शेयर्स व्हिच आर नॉट प्रेफरेंस शेयर्स। दस इक्विटी शेयर डज नॉट कैरी एनी प्रेफरेंशियल राइट्स। मतलब इक्विटी शेयर ऐसे शेयर्स होते हैं जिनके पास किसी भी प्रकार का प्रेफरेंस नहीं होता है। In other words, equity share is one which is not entitled to dividend and repayment of capital after the claim of preference share is satisfied. मतलब इक्विटी शेयर होल्डर्स को जो डिविडेंड मिलता है वह प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के बाद में मिलता है आफ्टर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स और एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप जो कैपिटल का रीपेमेंट होता है वो भी इक्विटी शेयर होल्डर्स को प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की क्लेम को सेटिस्फाई करने के बाद दिया जाता है। मतलब उन प्रेफरेंस शेयर होल्डर भी अगर किसी कंपनी में एग्जिस्ट करते हैं तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पैसे पहले रिपेमेंट किए जाएंगे, उसके बाद इक्विटी शेयर होल्डर्स के पैसे रिपेमेंट किए जाएंगे अगर कंपनी के पास कोई अमाउंट बचता है तो। नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ इक्विटी शेयर्स। इक्विटी शेयर्स को हम दो भागों में क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला इक्विटी शेयर्स विद वोटिंग राइट्स और दूसरा इक्विटी शेयर्स विद डिफरेंशियल राइट्स। दोनों क्या होते हैं ये हम देखते हैं। इक्विटी शेयर्स विद वोटिंग राइट। इक्विटी शेयर्स विद वोटिंग राइट मतलब इन्हें कंपनी के एजीएम में मींस एनुअल जनरल मीटिंग में वोट करने का अधिकार होता है। जब भी कंपनी का एजीएम होगा तो जिन भी शेयर होल्डर्स के पास इक्विटी शेयर होंगे उन्हें वहां वोट करने का अधिकार मिलेगा कि वह कंपनी के पॉलिसी मेकिंग के लिए या कंपनी में जो मेंबर्स होते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अंदर उनके कॉम्पोजिशन को डिफाइन करने के लिए ये वोट कर सकते हैं। वहीं डिफरेंशियल राइट्स वाले जो इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं उन्हें ये नॉर्मल वोटिंग राइट वाले शेयर होल्डर से कुछ ज्यादा प्रेफरेंस होते हैं। जनरली ये प्रेफरेंसेस जो होते हैं वो वोटिंग राइट के कंसर्न में होते हैं। मींस जनरली जो बिजनेस के अंदर प्रोमोटर्स होते हैं वो अपने पास ये इक्विटी शेयर विद डिफरेंशियल राइट्स रखते हैं ताकि उनका जो वोटिंग पावर है वो बाकी के जनरल शेयर होल्डर से ज्यादा हो। तो यहां पर लिखा भी है कि दे विल गेट मोर राइट्स देन द अदर शेयर होल्डर्स। मतलब अदर जो शेयर होल्डर्स हैं अदर इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं उनसे ज्यादा जो राइट्स हैं वो किसके पास होंगे, इक्विटी शेयर्स विद डिफरेंशियल राइट्स वालों के पास। नेक्स्ट ये है डिफरेंस बिटवीन इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स। इसका ऑलरेडी वीडियो हमारे चैनल में डाला हुआ है जिसे आप वहां जाके डिटेल में देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ शेयर्स बेस्ड ऑन अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू। तो अभी तक जो हम लोग देख रहे थे वो शेयर्स के क्लासिफिकेशन थे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ प्रेफरेंसेस और ओनरशिप। जहां पर हम लोग बोल सकते हैं कि शेयर्स को हम लोग दो भागों में बांटे थे। पहला क्या था, प्रेफरेंस शेयर्स और दूसरा था इक्विटी शेयर्स। तो इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर के बाद अगर हम अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें तो शेयर्स को जनरली तीन भागों में बांटा जाता है। पहला होता है ऑथराइज्ड कैपिटल, दूसरा होता है इश्यूड कैपिटल और तीसरा होता है सब्सक्राइब कैपिटल। आइए यहाँ पर क्या लिखा है उसे भी पढ़ लेते हैं। We know that the company is an artificial person and it cannot create capital of its own, so it becomes necessary for it to raise capital from several person। Means company is an artificial person, ये हम जानते हैं। इसका एक separate legal entity होता है which is different from its members। आर्टिफिशियल पर्सन क्यों कंपनी, बिकॉज कंपनी इज क्रिएटेड बाय लॉ और जो भी चीज लॉ में रजिस्टर करके क्रिएट की जाती है वो एक आर्टिफिशियल पर्सन कहलाती है। ये ऑलरेडी हम क्लास 11th में देख चुके हैं। Now the amount contributed by them will be considered as share capital। मतलब कंपनीज के पास खुद के हाथ पांव तो है नहीं, वो एक आर्टिफिशियल पर्सन है तो उनको काम करने के लिए तो कैपिटल की जरूरत पड़ेगी।
अब काम करने के लिए कैपिटल कौन देगा? तो काम करने के लिए जो कैपिटल है वो रियल पर्सन से मिलेगा उसे, और रियल पर्सन जो भी कैपिटल कंट्रीब्यूट करेंगे कंपनी को उसे हम शेयर कैपिटल कहते हैं। द पर्सन कंट्रीब्यूटिंग शेयर कैपिटल इज नोन एज, दिस इज नॉट शेयर कैपिटल, शेयर होल्डर। मतलब ऐसे पर्सन जो शेयर कैपिटल को कंट्रीब्यूट करते हैं उन्हें हम शेयर होल्डर के नाम से जानते हैं। The balance sheet of the company is prepared in the format prescribed in the schedule part 1 schedule 3 of the Companies Act 2013। जैसा कि हम जानते हैं कि हम जब लास्ट ईयर मींस 11 क्लास में जो बैलेंस शीट पढ़े थे उसका फॉर्मेट ऐसा होता था, टी शेप्ड फॉर्मेट बैलेंस शीट, जिसमें लेफ्ट हैंड साइड में लायबिलिटीज लिखी होती थी और राइट हैंड साइड में असेट्स लिखे होते थे। पर जब कंपनी का बात आता है तो कंपनी इज गवर्न्ड बाय कंपनीज एक्ट 2013। इसके पहले कंपनीज एक्ट 1956 हुआ करता था। तो कंपनीज की जब बात आई तो कंपनी का जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो कंपनीज एक्ट में लिखा हुआ है, और कंपनीज एक्ट में रूल्स एंड रेगुलेशन लिखे हुए हैं, मतलब कंपनी का बैलेंस शीट, कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे प्रिपेयर किया जाएगा वो भी किस में लिखा हुआ है? कंपनीज एक्ट में लिखा हुआ है। तो अगर हमें बैलेंस शीट प्रिपेयर करना है कंपनी का तो उसके लिए हमें कंपनीज एक्ट के पार्ट 1 शेड्यूल 3 को देखना होगा, जहां पर बैलेंस शीट का फॉर्मेट दिया हुआ है जिसे हम आगे चल के देखेंगे। उस फॉर्मेट के अंदर जो कैपिटल है, शेयर कैपिटल है, उन्हें 3 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट होता है ऑथराइज्ड कैपिटल, दूसरा पार्ट होता है इशूड कैपिटल और तीसरा पार्ट होता है सब्सक्राइब्ड कैपिटल। आइए हम इन तीनों पार्ट्स को एक एक करके समझते हैं। फर्स्ट है ऑथराइज्ड कैपिटल। ऑथराइज्ड कैपिटल का एक और नाम होता है नॉमिनल कैपिटल या रजिस्टर्ड कैपिटल। ऑथराइज्ड कैपिटल जैसे कि हमने देखा है बिजनेस स्टडीज में लास्ट ईयर की, कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के लिए हमें क्या करना पड़ता है? हमें 3 डॉक्यूमेंट जमा करने पड़ते हैं, जिसमें पहले का नाम है MOA मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, दूसरे का नाम है AOA आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ठीक है, और तीसरा है प्रोस्पेक्टस। पर ये 2 मेजर डॉक्यूमेंट्स हैं जो हमेशा कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के लिए हमें सबमिट करना होता है। इसे यहां लिख देता हूं MOA, AOA और प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस का यूज तो तब पड़ेगा जब कंपनी शेयर्स इश्यू करेगी, बट कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के समय हमें ये डॉक्यूमेंट तो सबमिट करने ही होते हैं। तो जो कंपनी का MOA होता है वो कंपनी का चार्टर होता है, मींस कंपनी का मेन डॉक्यूमेंट होता है, और इस डॉक्यूमेंट के अंदर एक इंफॉर्मेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन लिखा होता है कि कंपनी का जो रजिस्टर्ड कैपिटल होगा, मतलब कंपनी जिस कैपिटल के साथ अपने आप को रजिस्टर करा रही है वो कितनी हो, और इसीलिए इसी कैपिटल को हम नॉमिनल कैपिटल या रजिस्टर्ड कैपिटल बोलते हैं, जिन्हें हम बैलेंस शीट में ऑथराइज्ड कैपिटल के नाम से जानेंगे। मींस कंपनी के रजिस्ट्रेशन के समय रजिस्ट्रार ने कंपनी को ऑथराइज किया है कि वो अपने लाइफ टाइम में इतना कैपिटल इश्यू कर सकती है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 28 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, authorized capital is such capital which is authorized by memorandum of association of the company to be maximum amount of शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी। मतलब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में जो शेयर कैपिटल का अमाउंट लिखा हुआ है, मींस जो ऑथराइज्ड कैपिटल लिखा हुआ है, वो मैक्सिमम अमाउंट है जो एक कंपनी अपने लाइफ टाइम में क्या कर सकती है? इश्यू कर सकती है। इट इज सेपरेटली फॉर ईच क्लास एंड काइंड ऑफ शेयर्स। मतलब ये ऑथराइज्ड कैपिटल जो है वह टोटल नहीं होगी, वो ईच काइंड ऑफ शेयर्स के लिए डिफरेंट होगी। मतलब प्रेफरेंस शेयर्स के लिए अलग ऑथराइज्ड कैपिटल होगा और इक्विटी शेयर्स के लिए अलग ऑथराइज्ड कैपिटल होगा। इक्विटी शेयर्स का जहां पर जितना लिखा है वह उतना कंपनी उतना ही केवल इक्विटी शेयर इशू कर सकती है जनरल पब्लिक के, मतलब जनरल पब्लिक से इक्विटी शेयर्स के थ्रू केवल उतना ही अमाउंट मांग सकती है, और प्रेफरेंस शेयर्स का जितना ऑथराइज लिखा हुआ है उतना ही वह कंपनी पब्लिक, जनरल पब्लिक से प्रेफरेंस शेयर का कैपिटल मांग सकती है। इसी एग्जांपल से समझते हैं कि इफ अ कंपनी इज रजिस्टर्ड विद द ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ ₹10 लाख, मतलब यहाँ पर कंपनी जो है वो टोटल ऑथराइज्ड कैपिटल कितना है? 10 लाख है उसका। तो दैट ऑथराइज्ड कैपिटल में बी लाइक दिस। फर्स्ट,
75,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच मींस 7,50,000 के इसके पास इक्विटी शेयर्स हैं एंड 2,500 प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹100 ईच मींस 2,50,000 के उसके पास क्या है प्रेफरेंस शेयर्स है और टोटल ऐसे मिला के उसका ऑथराइज्ड कैपिटल कितना बना है 10 लाख बना है मींस एक कंपनी अपने पूरे लाइफ टाइम में टोटल 10 लाख का कैपिटल ही क्या कर पाएगी अरेंज कर पाएगी या जनरल पब्लिक से मांग पाएगी जिसमें इक्विटी शेयर के नाम पे वो केवल 7,50,000 ही मांग सकती है ये जो कंपनी के एग्जांपल है वो और इक्विटी शेयर्स के नाम पे ये कंपनी केवल 2,50,000 ही अरेंज कर सकती है A company cannot raise capital more than what declared in the memorandum of association means कंपनी जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में डिक्लेयर कर चुकी है उससे ज्यादा वह कैपिटल रेज नहीं कर सकती है तो ये था हमारा अथराइज्ड कैपिटल अथराइज्ड कैपिटल को आप सिंपली याद रख सकते हैं किससे नॉमिनल कैपिटल और रजिस्टर्ड कैपिटल से बिकॉज ये क्वेश्चन जो है आपके ऑब्जेक्टिव्स में पूछे जाते हैं ड्यूरिंग 12th बोर्ड्स नेक्स्ट है इशूड कैपिटल अब अथराइज्ड कैपिटल तो हमने समझ लिया कि वो रजिस्टर्ड कैपिटल है जो कि कंपनी अपने लाइफ टाइम में इशू कर सकती है अब ये है इशूड कैपिटल मतलब जनरली हम समझे तो इशूड कैपिटल मतलब वह कैपिटल जो कंपनी जनरल पब्लिक को सब्सक्राइब करने के लिए बोलती है मतलब कंपनी इनवाइट करती है जनरल पब्लिक को कि आओ हमारे कंपनी में इन्वेस्ट करो और ओनरशिप में मीन्स यू कैन गेट बिट ऑफ ओनरशिप जितना भी आप अमाउंट इन्वेस्ट करोगे कंपनी के अंदर उतने से आप उस कंपनी के क्या बन जाओगे ओनर बन जाओगे तो जब एक कंपनी जनरल पब्लिक को इनवाइट करती है अपने शेयर्स को सब्सक्राइब करने के लिए परचेज करने के लिए तो उसे ही हम इश्यूड कैपिटल बोलते हैं अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सब 50 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 ये सेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं ये आपके ऑब्जेक्टिव्स में पूछे जाते हैं इसलिए आपको ये सेक्शंस जरूर से याद रखने हैं तो कंपनीज एक्ट के सेक्शन 2 सब 50 में लिखा है कि इश्यूड कैपिटल मींस सच कैपिटल दैट द कंपनी इश्यू फ्रॉम टाइम टू टाइम फॉर सब्सक्रिप्शन मतलब ऐसा कैपिटल जो कंपनी इश्यू करती है सब्सक्रिप्शन के लिए टाइम टू टाइम मतलब जितना भी अथराइज्ड कैपिटल है वो एक बार में कंपनी इश्यू नहीं करेगी वह जितना भी उसे यूज पड़ेगा नीड पड़ेगा उसके हिसाब से टाइम टू टाइम वो कुछ कुछ पार्ट में कैपिटल इशू करती रहेगी मतलब शेयर्स इशू करती रहेगी और लोगों से पैसे अरेंज करती रहेगी अपने कैपिटल को फुलफिल करने के लिए इट इज अ पार्ट ऑफ कैपिटल विच इज एक्चुअली इशूड फॉर द पब्लिक सब्सक्रिप्शन मतलब ये एक ऐसा कैपिटल है जो कि पब्लिक को सब्सक्रिप्शन के लिए इशू किया जाता है इट ऑल्सो इंक्लूड शेयर्स अलॉटेड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश मतलब कंसिडरेशन अदर देन कैश वाले शेयर्स भी इसके अंदर इंक्लूड होते हैं अब ये क्या टॉपिक है कंसिडरेशन अदर देन कैश इस टॉपिक को हम आगे चल के डिटेल में समझेंगे अभी मैं बता देता हूँ कंसिडरेशन का मतलब होता है जब भी हम कोई बिजनेस परचेज कर रहे हैं या कोई एसेट परचेज कर रहे हैं तो जो भी हम परचेज प्राइस पे करते हैं ना परचेज प्राइस जो भी हम परचेज प्राइस पे करते हैं तो इसी परचेज प्राइस को क्या कहा जाता है कंसिडरेशन कहा जाता है जो भी हम परचेज प्राइस पे करते हैं इसे हम परचेज कंसिडरेशन कहते हैं तो समटाइम्स ऐसा होता है कि आप जब भी कोई चीज परचेज करोगे तो उसके बदले में कैश दोगे या चेक दोगे पर कंपनीज क्या करती हैं उनको कभी कभी बहुत हैवी अमाउंट पे करना होता है या उन्हें कैश उनके पास अपने लिक्विडिटी को कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहती हैं तो वो क्या करती हैं कैश के प्लेस पे शेयर्स अलॉट कर देती हैं एज अ कंसिडरेशन और क्या इंक्लूडेड है शेयर्स टेकन बाय डायरेक्टर्स एज क्वालिफाइंग शेयर्स मतलब जो भी क्वालिफाइंग शेयर्स कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने के लिए जो भी शेयर्स की जरूरत होती है मतलब एक मिनिमम नंबर ऑफ शेयर्स की जरूरत होती है कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने के लिए तो जो कंपनी के डायरेक्टर्स होते हैं वो शेयर कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के समय अपने पास रख लेते हैं उन्हें हम क्वालिफाइंग शेयर्स बोलते हैं तो ये भी इसके अंदर इंक्लूडेड होते हैं एंड द शेयर सब्सक्राइब्ड बाय द सिग्नेटरीज ऑफ द कंपनीज ऑफ मेमोरेंडम मतलब कि जो कंपनी का मेमोरेंडम एसोसिएशन होता है उसमें जो उसके डायरेक्टर्स या उसके मेंबर्स होंगे जो मेंबर्स होंगे उसके वो उनको साइन करना होता है कि वो कंपनी क्यों ज्वाइन कर रहे हैं कब ज्वाइन कर रहे हैं सारी इंफॉर्मेशन के साथ तो उन सिग्नेटरीज को भी शेयर्स क्या है दिए जाते हैं क्योंकि वो कंपनी के क्या है मेंबर्स हैं तो उनके पास तो शेयर होना जरूरी है तभी वो कंपनी के मेंबर कहलाएंगे इस कंपनी के ओनर कहलाएंगे इसीलिए
जो शेयर्स कंपनी के सिग्नेटरीज के पास होते हैं, मतलब जो सिग्नेचर करते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पे, वो भी इंक्लूडेड होते हैं किसके अंदर, इश्यूड कैपिटल के अंदर। तो इश्यूड कैपिटल में क्या क्या इंक्लूडेड हो गया? पहला इंक्लूडेड हुआ हमारा नॉर्मल इश्यू शेयर्स, दूसरा इंक्लूड हुआ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, तीसरा क्या इंक्लूड हुआ? तीसरा इंक्लूड हुआ क्वालिफाइंग शेयर्स बाय डायरेक्टर्स, और चौथा इंक्लूड हुआ इसमें शेयर्स सब्सक्राइब्ड बाय सिग्नेटरीज ऑफ मेमोरेंडम। तो इन चार कैटेगरीज के जो शेयर्स हैं वो इंक्लूडेड होते हैं किसके अंदर? इश्यूड शेयर्स के अंदर या इश्यूड कैपिटल के अंदर। उसके बाद आइए आगे देखते हैं क्या है। ये आप नोट डाउन भी कर सकते हैं अलग से पॉइंट, ताकि आपको रिवीजन करने में हेल्पफुल है। अगला पॉइंट ये बोलता है कि इश्यूड शेयर कैपिटल कैन नॉट एक्सीड द कंपनीज ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल। मतलब जो इश्यूड शेयर कैपिटल है वो कंपनी के ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल से ज्यादा नहीं हो सकते हैं। जो कंपनी का ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल है उतना ही क्या होगा? इश्यूड शेयर कैपिटल होगा, उससे ज्यादा नहीं होगा। द रिमेनिंग पार्ट ऑफ ऑथराइज्ड कैपिटल which is still not offered to public for subscription is called unissued capital। मतलब कंपनी का ऐसा शेयर कैपिटल जो कि अभी भी इश्यू नहीं किया गया है जनरल पब्लिक के लिए, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम अनइश्यूड कैपिटल बोलते हैं। ठीक है, तो ये कौन सा पार्ट था? हमारा इश्यूड कैपिटल का पार्ट था। एक बार फिर से देख लेते हैं। इश्यूड कैपिटल मतलब वो शेयर जो कि जनरल पब्लिक को सब्सक्रिप्शन के लिए इश्यू किए जाते हैं कंपनी के द्वारा टाइम टू टाइम। और इसके अंदर चार चीजें इंक्लूडेड थी। पहला जो नॉर्मल इश्यू हम बोल रहे थे वो, दूसरा, पेन मैं चेंज कर लेता हूं एक सेकेंड, इसके अंदर इंक्लूडेड था जो नॉर्मल शेयर्स हम बोल रहे हैं वो, दूसरा जो हमारे कंसिडरेशन अदर देन कैश वाले शेयर्स थे, तीसरा क्वालिफाइंग शेयर्स जो थे, और चौथा जो शेयर्स थे जो कि सिग्नेटरीज ऑफ मेमोरेंडम ने सब्सक्राइब किए। ठीक है, तो इतने शेयर्स इसके अंदर इंक्लूडेड है। नाउ नेक्स्ट देखते हैं सब्सक्राइब्ड कैपिटल। तो इश्यूड कैपिटल के बाद, इश्यूड कैपिटल मतलब शेयर्स इश्यू क्यों किए गए थे? पब्लिक को सब्सक्राइब करने के लिए। तो जितने भी शेयर्स पब्लिक ने सब्सक्राइब कर लिए हैं या लोगों ने खरीद लिए हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं? सब्सक्राइब कैपिटल बोलते हैं। ओके, फिर से रिपीट कर रहा हूं, जितने भी शेयर्स जनरल पब्लिक ने सब्सक्राइब कर लिए हैं या जितने भी शेयर्स जनरल पब्लिक ने खरीद लिए हैं, उसे ही हम क्या बोलते हैं? जितने भी शेयर्स के लिए जनरल पब्लिक ने अप्लाई किया है उसे हम क्या बोलते हैं? सब्सक्राइब कैपिटल बोलते हैं। अब सब्सक्राइब्ड कैपिटल का इंफॉर्मेशन जो दिया है वो कंपनीज एक्ट के सेक्शन 268 में दिया हुआ है। 2 सब 68, 268 में 2 सब 68 में दिया हुआ है। सब्सक्राइब कैपिटल मीन्स सच पार्ट ऑफ कैपिटल विच इज फॉर टाइम बीइंग सब्सक्राइब बाय द मेंबर्स ऑफ द कंपनी। मतलब जब भी आप कंपनी के शेयर्स को सब्सक्राइब करते हैं तो आप उस कंपनी के क्या बन जाते हैं? मेंबर्स बन जाते हैं। तो मेंबर्स जो होते हैं उन्होंने जो शेयर सब्सक्राइब किए हैं उसी को हम क्या बोलेंगे? सब्सक्राइब कैपिटल बोलेंगे। इट इज इश्यूड फॉर द कंसिडरेशन अदर देन कैश ऑल्सो। मतलब सब्सक्राइब कैपिटल हमने पहले ही देखा कि इश्यूड कैपिटल क्या था? कंसिडरेशन अदर देन कैश के लिए भी था। तो जब भी हमने किसी भी वेंडर के लिए शेयर्स क्या कर दिया है? इश्यू कर दिया है, मतलब हमने उसे शेयर्स अलॉट कर दिए, दे दिए उसे शेयर्स। तो सब्सक्राइब कैपिटल में वो ऐसे शेयर जो भी कंसिडरेशन अदर देन कैश के लिए इश्यू किए गए हैं वो भी क्या होंगे? इंक्लूड होंगे। इट इंक्लूड शेयर्स इश्यूड फॉर सब्सक्रिप्शन एंड सब्सक्राइब्ड शेयर सब्सक्राइब बाय द सिग्नेटरीज ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। मतलब इसके अंदर जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के सिग्नेटरीज थे
और जो क्वालिफाइंग शेयर्स थे वो सारे इसके अंदर इंक्लूड होंगे। मतलब एक तरीके से समझ लीजिए जो भी शेयर्स इश्यूड कैपिटल के अंदर थे वो सारे लगभग क्या होंगे, सब्सक्राइब कैपिटल के अंदर आ जाएंगे। लगभग मतलब अप्रोक्सीमेटली मैं क्यों बोल रहा हूं अप्रोक्स, इसलिए बोल रहा हूं बिकॉज समटाइम्स क्या है कि जो हम जनरल पब्लिक में इश्यू करते हैं ना, वो शेयर्स क्या है कभी कभी अंडर सब्सक्राइब हो जाते हैं। अंडर सब्सक्राइब मतलब जैसे कि कंपनी चाहती ने 4000 शेयर्स इश्यू किए हैं जनरल पब्लिक में, तो कंपनी कभी कभी मतलब पब्लिक क्या होता है कि कंपनी के कभी कभी पूरे 4000 शेयर्स सब्सक्राइब नहीं करती हैं, वो उसमें से समझ लीजिए 3500 शेयर्स क्या की सब्सक्राइब की। तो कंपनी का इशूड कैपिटल तो कितना है 4000 हुआ, क्योंकि कंपनी ने इतना के लिए इन्विटेशन भेजा है, तो ये इशूड कैपिटल हुआ। बट सब्सक्राइब्ड कैपिटल कितना होगा 3500 होगा, क्योंकि कंपनी ने इतने शेयर्स के लिए ही एप्लीकेशन भेजा है। तो ये थे टाइप्स ऑफ इक्विटी शेयर्स। पहला हमने देखा था इक्विटी शेयर्स जिसके दो टाइप्स थे, कौन कौन से, इक्विटी शेयर्स बाय वोटिंग राइट और इक्विटी शेयर्स बाय डिफरेंशियल राइट। उसके बाद हमने देखा ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, ऑन द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू। तो अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू में हमने तीन तरीके के शेयर देखे, पहला अथराइज्ड शेयर कैपिटल, दूसरा इशूड शेयर कैपिटल और तीसरा सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल। अथराइज्ड कैपिटल शेयर कैपिटल मतलब जो कंपनी के मेमोरेंडम में लिखा हुआ है और कंपनी जिससे रजिस्टर हुई और पूरे लाइफ टाइम में कंपनी क्या है अपने अथराइज्ड कैपिटल से ज्यादा कैपिटल इशू नहीं कर सकती। दूसरा है इशूड शेयर कैपिटल। इशूड शेयर कैपिटल मतलब ऐसे शेयर कैपिटल जो कि कंपनी जनरल पब्लिक को इशू करती है फॉर सब्सक्रिप्शन। जनरल पब्लिक इश्यू करती है मतलब जनरल पब्लिक को कंपनी क्या करती है, इनवाइट करती है कि वो उनके शेयर्स को क्या करें, सब्सक्राइब करें। उसके बाद सब्सक्राइब कैपिटल मतलब, सब्सक्राइब कैपिटल मतलब वो शेयर कैपिटल जिसको कंपनी ने मतलब जनरल पब्लिक ने क्या किया है, सब्सक्राइब किया है, खरीदा है, या फिर हम बोल सकते हैं जिसके लिए जनरल पब्लिक ने अप्लाई किया है। इन दोनों में हमको क्या ध्यान रखना है, इन दोनों में और भी दो तीन तरीके के शेयर्स इंक्लूडेड होते हैं। पहला होता है फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश वाले, दूसरा कौन से थे, क्वालिफाइंग शेयर्स थे, और तीसरे कौन से थे, शेयर सब्सक्राइब बाय द सिग्नेटरीज। ठीक है, तो ये हुए टाइप्स ऑफ शेयर्स। अब आगे हम इसकी क्या करेंगे, जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं, जो अकाउंटिंग में हम इश्यू ऑफ शेयर्स के प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स देखने वाले हैं, अब आगे हम उसे डील करेंगे। थ्योरेटिकल पोर्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है, बीच बीच में कुछ और थ्योरीज हैं उन्हें भी हम आगे इंक्लूड करेंगे अपने वीडियो में, उनके बारे में भी समझेंगे। पर पहले जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स है अब उनको डील करना हम नेक्स्ट वीडियो से चालू करेंगे। और मैं पहले ही बता दूं हम सारे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स जो हैं पीएस गरेवाल के साथ सॉल्व करेंगे। आपको पीएस गरेवाल के जो न्यू बुक है 2024 वाली, 24-25 वाली, उसमें जितने भी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स दिए हैं वो सारे के सोल्यूशन हमारे चैनल पे मिलेंगे। आप उसे इन डिटेल समझ सकते हैं कि वो जो सॉल्यूशन दिया है वो क्यों दिया है, कैसे हो रहा है, कोई अमाउंट कैसे आया है, पूरे चीजों के साथ आप समझ सकते हैं इसे। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, मैं उसे फिर से एक वीडियो बनाकर आपको समझा दूंगा। थैंक यू। अब आगे नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के साथ मिलते हैं।